गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक है और माइक्रोबायोलॉजी डीएमएलटी सेकेंड ईयर और डीओटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन है। डीएमएलटी सेकेंड ईयर में थोड़ी चीज़ें एडवांस्ड हैं, जैसा कि आपको पता है। तो मैंने कोशिश की है कि आप दोनों कोर्सेज़ के लिए ये इक्विवेलेंट और कॉमन चीज़ें हम कवर करें। तो सबसे पहले हम मॉर्फोलॉजी और एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रोबायोलॉजी क्या होती है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, माइक्रोबायोलॉजी नाम से पता चल रहा है हमें, माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दोज बीइंग यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और एसेलुलर। जैसा कि माइक्रोबायोलॉजी है, ये 3 वर्ड से मिलके बना है, माइक्रोज प्लस बायोज एंड लॉजी। माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, बायोज का मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। जैसा कि आप सब जानते हैं, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब हम स्मॉल से क्या समझते हैं? स्मॉल का मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। मैं आपको एक बार फिर से डेफिनेशन बताऊंगा। माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोबायोलॉजी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है, दोज बीइंग यूनिसेलुलर, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, यूनिसेलुलर का मतलब होता है सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर जिसमें सेल्स की हम सेल कॉलोनी कह सकते हैं या बहुत एक से ज़्यादा सेल्स हों, और असेलुलर या फिर सेल्स हो ही ना, लैकिंग ऑफ सेल्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो या एसेलुलर हो, उनकी स्टडी करना क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। अब हम अगला जो टॉपिक है हमारा, उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, जो माइक्रोबायोलॉजी होती है उसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, जैसे कि वायरस हो, बैक्टीरिया हो, फंगस हो या कोई पैरासाइट हो, तो ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। तो माइक्रोबायोलॉजी को हमने सब डिविजन्स के अंदर डिवाइड किया है, विच इंक्लूड्स वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटिस्टोलॉजी, माइकोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड पैरासाइटोलॉजी। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वायरोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ वायरस, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंगाई, इम्यूनोलॉजी स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम एंड पैरासाइटोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। ये सब चीज़ें कहलाती हैं, ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। तो हम माइक्रोबायोलॉजी की बैक्टीरियोलॉजी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। उसके अंदर जो हमारा टॉपिक है, मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम जो करेंगे, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया करेंगे। बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की साइज़ क्या होती है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, शेप्स क्या होते हैं, ये क्यों डिफरेंट होते हैं, क्या ये ह्यूमन बींग्स को हार्मफुल होते हैं या फ्रेंडली होते हैं। हार्मफुल होते हैं तो कौन से बैक्टीरियाज हार्मफुल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं तो कौन से बैक्टीरिया फ्रेंडली होते हैं, हम इनमें डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ये सब चीज़ें कंबाइंडली हम किस में पढ़ेंगे? मॉर्फोलॉजी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। जैसा कि अब आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको नज़र आ रहा है बैक्टीरिया क्या होता है। बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट थ्राइव इन डाइवर्स एनवायरनमेंट्स। बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है जो कि डाइवर्स एनवायरनमेंट्स के अंदर सरवाइव कर सकता है। आइदर इन वो वाटर के अंदर भी सरवाइव कर सकता है, वो हॉट टेम्परेचर में भी सरवाइव कर सकता है, वो कोल्ड में भी सरवाइव कर सकता है, वो ह्यूमन बीइंग के अंदर भी सरवाइव कर सकता है विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ हार्म टू द ह्यूमन बींग्स। तो बैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक single celled organisms that thrive in diverse environments. These organisms can live in soil. ये organisms सॉइल पे भी रह सकते हैं, द ओशन,
एंड इनसाइड द ह्यूमन गट। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है, तो ये कहाँ कहाँ पे सर्वाइव कर, डिफरेंट डाइवर्स एनवायरनमेंट्स के अंदर सर्वाइव कर सकता है। ह्यूमन्स रिलेशनशिप विथ बैक्टीरिया इज़ कॉम्प्लेक्स। ह्यूमन रिलेशनशिप विथ बैक्टीरिया मतलब ह्यूमन बीइंग का रिलेशन बैक्टीरिया के साथ में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। समटाइम्स बैक्टीरिया लैंड अस हेल्पिंग हैंड। कभी कभी बैक्टीरिया हमें हेल्प करते हैं, सच एज बाय कर्डलिंग मिल्क इनटू योगर्ट। जैसे कि हम मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो कर्डलिंग करते हैं वो हम जानते हैं लैक्टोबैसिलस से होता है, वो भी एक बैक्टीरिया होता है। और हेल्पिंग विद आर डाइजेशन, या फिर हमारे डाइजेशन में हेल्प करना, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो ह्यूमन गट के अंदर प्रेजेंट होता है और ह्यूमन गट का जीआई सिस्टम का फ्लोरा एंड फौना मेंटेन रखते हैं, तो डाइजेशन में भी हेल्प कर सकते हैं। इन अदर केसेस बैक्टीरिया आर डिस्ट्रक्टिव। अब जैसा हमने अभी पढ़ा कि बैक्टीरिया फ्रेंडली हो सकता है ह्यूमन बीइंग के साथ में, उसको हेल्प कर सकता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया डिस्ट्रक्टिव कॉजिंग डिजीज़ लाइक निमोनिया, तो वो डिस्ट्रक्टिव ही हो सकता है, वो डिजीज़ कॉज कर सकता है, लाइक निमोनिया कर सकता है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस होता है, वो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट कर सकता है। ऐसे बहुत सारे और भी बैक्टीरियाज होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स को डिजीज़ कॉज कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी बैक्टीरिया की। अब हम बात करेंगे कि बैक्टीरिया को हम जब बैक्टीरिया की स्टडी करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। हम कैसे डिसाइड करेंगे कि बैक्टीरिया फ्रेंडली है या डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है या डिजीज़ कॉजिंग है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले बैक्टीरिया को जानना ज़रूरी है, मतलब उसके बैक्टीरिया क्या होता है, उसकी साइज़ क्या होती है, वो कैसे बना होता है, उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो सेलुलर होता भी है या एसेलुलर होता है। ये सब चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे। जैसा कि हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया की, तो बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोकेमिस्ट्री, the kingdom Protista has been divided into two groups, namely prokaryotes and eukaryotes. Cellular organization or biochemistry of cells of bacteria or any other organism belongs to kingdom Protista is been divided into two groups, prokaryotes और eukaryotes। तो हमने क्या करा, prokaryotes और eukaryotes के अंदर डिवाइड कर दिया किंगडम प्रोटिस्टा को, के जो अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उनके सेल के अंदर चीज़ें कैसी हैं और उनके सेल की बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसके बेसिस पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या किंगडम प्रोटिस्टा को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो प्रोकैरियोट्स में आती है, वाइल फंजाई अदर एल्गे स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट्स। ये यूकैरियोट्स होते हैं। अब यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस ये होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये बेसिक डिफरेंस, आगे हम और भी डिफरेंसेस पढ़ेंगे, पर जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे आर प्रोकैरियोट्स वाइल फंजाई एंड अदर एल्गेस लाइक स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ आर यूकैरियोट्स। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। तो बैक्टीरिया क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और प्रोकैरियोट क्या था, जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, एंड इवन दे डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ अ क्लोरोफिल। दे आर यूनिसेलुलर एंड डू नॉट शो ट्रू ब्रांचिंग। वो यूनिसेलुलर होते हैं और डू नॉट शो ट्रू ब्रांचिंग, और ब्रांचिंग शो नहीं करते एक्सेप्ट इन हायर बैक्टीरिया लाइक एक्टिनोमाइसिटेल्स। एक्टिनोमाइसिटेल्स के अलावा एक्टिनोमाइसिटेल्स क्या होता है, ये एक हायर बैक्टीरिया होता है, उसके अंदर हमको ट्रू ब्रांचिंग नज़र आती है। बाकी हम जनरली बैक्टीरिया की बात करेंगे तो बैक्टीरिया दे आर यूनिसेलुलर
एंड डू नॉट शो ट्रू ब्रांचिंग। जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर हमने डिवाइड किया था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स से आप क्या समझते हैं? द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज नो ऑर्गेनल्स, ऑल द एक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोसॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें किसी भी तरीके के सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जो भी एक्शन होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो या डाइजेशन हो या जो भी चीज़ होती है, वो कहाँ होती है? साइटोसॉल में या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट बैक्टीरिया पजेस पेप्टिडोग्लाइकेन, अ यूनिक पॉलीमर दैट मेक्स इट्स सिंथेसिस अ गुड टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होते हैं? अ यूनिक पॉलीमर होता है दैट मेक इट सिंथेसिस अ गुड टारगेट फॉर एंटीबायोटिक्स, जिसकी वजह से ये एक गुड टारगेट बन जाते हैं एंटीबायोटिक्स के। तो मोस्ट बैक्टीरिया कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकेन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द साइटोसॉल विद स्ट्रक्चरली डिफरेंट राइबोसोम्स। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो साइटोसॉल के अंदर होता है डिफरेंट स्ट्रक्चरली डिफरेंट राइबोसोम्स के साथ। अब आप यहाँ पे डायग्राम से समझेंगे, ये जो ऊपर वाला सेल है ये प्रोकैरियोटिक सेल है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई ऑर्गेनल्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी तरीके से नीचे वाला जो डायग्राम है ये यूकैरियोटिक सेल का है। इसके अंदर आपको न्यूक्लियस भी प्रेजेंट दिखेगा, न्यूक्लियस स्पोर दिख रहे हैं, राइबोसोम्स मिलेंगे हमें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स मिलेंगे, गोल्जी अपैरेटस मिलेंगे। तो ये डिफरेंसेस जो आप देख रहे हैं दोनों के अंदर, बेसिकली प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर वो सेल ऑर्गेनल्स और न्यूक्लियस के प्रेजेंस और एब्सेंस का होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं एक टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर आपको समझाने की कोशिश की गई है। एक साइड में पहले कॉलम के अंदर आपको कैरेक्टर्स दिखेंगे, सेकंड कॉलम के अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स थर्ड कॉलम के अंदर हम अब देखने को मिलेंगे। पहला कैरेक्टर की हम अगर बात करते हैं तो वो होता है न्यूक्लियस। जैसा कि आपको पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और नो न्यूक्लियर एनवेलप। जब न्यूक्लियस ही नहीं होगा तो न्यूक्लियर एनवेलप तो हो ही नहीं सकता। इसी तरीके से हम यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है विथ न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस। यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस के साथ प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की, जो कि हमने पहले ही बताया आपको कि प्रोकैरियोट्स के अंदर और सेल्स ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूड्स माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट्स, लाइसोसोम्स। तो ये यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोमोसोम की, जो हमारा थर्ड कैरेक्टर है क्रोमोसोम। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर आप देखेंगे तो सिंगल क्रोमोसोम हमको देखने को मिलेगा, वहीं यूकैरियोट्स के अंदर हमको मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं हम, सेल वॉल। यू बैक्टीरिया हैव सेल वॉल ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। तो सेल वॉल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जबकि हम अगर बात करते हैं यूकैरियोट्स के अंदर तो एनिमल्स के अंदर हमें किसी भी तरीके की सेल वॉल नहीं मिलेगी। प्लांट्स के अंदर जो हमको सेल वॉल मिलेगी वो सेल्यूलोज की बनी होगी, और फंगस के अंदर जो सेल वॉल होगी फंगल के अंदर वो काइटिन की बनी हुई होगी। तो सेल वॉल हमको इसके अंदर प्रेजेंट मिलेगी। एनिमल्स के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट होती है, प्लांट्स के अंदर और फंजाई के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हमारा राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, फ्रीली फ्लो करते हैं क्योंकि वहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते तो उनके साथ अटैच नहीं होते। जबकि यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हमको बोथ फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो फ्रीली फ्लोट करेंगे, फ्रीली अवेलेबल होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली भी मिलेंगे और अटैच भी मिलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है
पॉइंट है हमारा वो है फ्लैजेला। फ्लैजेला व्हेन प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फ्लैजेलन। अगर प्रेजेंट हुआ प्रोकैरियोटिक के अंदर, अगर प्रेजेंट हुआ तो वो प्रोटीन फ्लैजेलन का बना हुआ होगा। जबकि हम यूकैरियोट की बात करेंगे तो कंसिस्ट ऑफ 9+2 अरेंजमेंट के साथ में हमको ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलेंगे। फ्लैजेला जो हमको मिलेगा वो 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिलेगा। आगे हम डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को, लाइबोसोम्स को, फ्लैजेला को। तो अभी हमने सिर्फ एक डिफरेंस बताने के लिए आप लोगों को एक टेबुलर स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट के अंदर समझाया गया है। जैसे कि हम नेक्स्ट बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो हम देखेंगे प्रोकैरियोट्स के अंदर एब्सेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इस तरीके से लाइसोसोम्स की बात करेंगे, लाइसोसोम्स भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारा गोल्गी अपैरेटस जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक्स के अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और जो लास्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स के अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। इससे पहले अभी हमने बात करी थी प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल्स की। अब हम जो हमारा टॉपिक है बैक्टीरियोलॉजी का, तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया की। द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेस्ड ऑन देयर साइज, शेप एंड अरेंजमेंट। जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया होती हैं वो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स उसी के ऊपर जो बेस्ड होता है। बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन होता है वो किन चीज़ों पे बेस्ड होता है, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड होता है? साइज़ पे, शेप पे और उनके अरेंजमेंट के ऊपर। तो ये हम एक एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे। साइज़ की बात करते हैं। द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विद द अनएडेड आई इज़ अबाउट 200 माइक्रॉन्स। इस लाइन का मतलब हुआ द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विद द अनएडेड आई इज़ अबाउट 200 माइक्रॉन। मतलब हमारी जो रेजोल्यूशन अनएडेड आई, अनएडेड का मतलब होता है बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स यूज़ किए, मींस नेकेड आई। जो हमारी नेकेड आई होती है उसकी जो लिमिट होती है रेजोल्यूशन की वो होती है 200 माइक्रॉन्स। तो 200 माइक्रॉन्स तक की चीज़ें हम इजीली हमारी नेकेड आई देख सकती हैं। उससे कम, उससे छोटी साइज़ की चीज़ें हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते। बैक्टीरिया आर स्मॉलर विच कैन बी विजुअलाइज ओनली अंडर मैग्नीफिकेशन। बैक्टीरिया जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं। स्मॉलर का मतलब क्या हुआ? 200 माइक्रॉन से छोटे होते हैं। और 200 माइक्रॉन से छोटा होने का मतलब हुआ जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो जिन चीज़ों को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे। और मैग्नीफिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। इसीलिए हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि ये हमें नेकेड आई से नहीं दिखता। बात करते हैं इसकी साइज़ की। बैक्टीरिया ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस जनरली मेजर्स 0.2 to 1.5 micron in diameter and about 3 to 5 micrometer in length। जो बैक्टीरिया की हम बात कर रहे हैं, मेडिकल इम्पोर्टेंस का जो बैक्टीरिया है, जो मेडिकली हमारे लिए इम्पोर्टेंस है, जनरली उनकी जो साइज़ होती है वो 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर होती है इन डायमीटर। 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर डायमीटर है और उसकी लेंथ कितनी होती है? 3 to 5 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे शेप ऑफ बैक्टीरिया की। जैसा कि आपको जानते हैं बैक्टीरिया साइज़ और शेप दोनों के अंदर वेरी करता है, ये एक जैसा नहीं होता। जैसे हमने अभी साइज़ के अंदर इसका वेरिएशन देखा था, इसी तरीके से हम इसके शेप की बात करेंगे। तो डिपेंडिंग ऑन देयर शेप के ऊपर डिपेंड करके बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल वेराइटीज़। हमने बैक्टीरिया का जो नॉमेनक्लेचर करा है वो उनके शेप के ऊपर जो करा है, उसके अंदर हम बात करेंगे। जो पहला आता है उसको हम कहते हैं कोकाई, फ्रॉम कुकस मीनिंग बेरी। ये वर्ड कोकाई जो आया है वो कुकस से आया है, उसका मतलब होता है बेरी। आर स्फेरिकल और ओवल सेल्स। ये स्फेरिकल स्फेयर शेप के होते हैं या अंडाकार ओवल सेल्स के होते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेसिलाई। ये बेसिलाई जो नाम आया फ्रॉम बेसिलस मीनिंग रॉड। जो बेसिलाई नाम इसका दिया गया वो किससे निकला? वर्ड बेस्क्यूलस से, और उसका मतलब होता है रॉड।
तो जो बेसिलाई होंगे वो किस शेप के होंगे, रॉड शेप के, रॉड शेप के, रॉड मतलब छड़ी या डंडा, उसको रॉड कहते हैं। थर्ड हमारा जो शेप है वो है विब्रियोज। विब्रियो आर कॉमा शेप कर्व्ड रॉड्स एंड डिराइव देयर नेम फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वाइब्रेटरी मोटिलिटी। इसका मतलब होता है जो विब्रियो होते हैं वो कॉमा शेप होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कॉमा कॉमा के शेप के होते हैं, या फिर हम कहें कॉमा कैसे बनेगा, एक रॉड को अगर हम कर्व कर दें तो वो एक कॉमा का शेप दिखेगा। अगर कोई छोटी सी हमने रॉड ली और उसको कर्व कर दें तो वो कॉमा शेप बन जाएगा, तो वो विब्रियोज कहलाएंगे। विब्रियोज आर कॉमा शेप कर्व रॉड्स एंड डिराइव देयर नेम फ्रॉम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स वाइब्रेटरी मोटिलिटी। ये मोटिलिटी जब शो करेंगे तो वाइब्रेशन के अंदर मोटिलिटी शो करेंगे, वाइब्रेटरी मोटिलिटी होती है इनके अंदर, और इसी वजह से इनकी इस वाइब्रेटरी मोटिलिटी की वजह से इनका नाम वाइब्रियोज पड़ा। ये हुआ हमारा थर्ड टाइप ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट हमारा स्पाइरेला और रिजिड स्पाइरल फॉर्म्स के होते हैं। स्पाइरेला जो होते हैं वो रिजिड स्पाइरल फॉर्म्स के होते हैं। उसके बाद जो हम नेक्स्ट बात करेंगे स्पाइरोकीट्स। ये स्पाइरोकीट्स नाम कैसे मिला हमको, स्पायरा मीनिंग कॉइल, स्पायरा का मतलब होता है कॉइल, एंड कीट मीन्स हेयर। अगर आप देखें हम किसी हेयर को, धागे को या बाल को उसको कॉइल कर देंगे तो वो कैसा शेप देगा, वही शेप होता है स्पाइरोकीट्स का। स्पाइरोकीट्स आर फ्लेक्सस स्पाइरल फॉर्म्स, तो ये स्पाइरल फॉर्म के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम एक्टिनोमाइसिटीज आर ब्रांचिंग फिलामेंटस बैक्टीरिया। ये ब्रांचिंग होते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया हमने पहले बात करी है कि नॉन ब्रांचिंग होते हैं, एक्सेप्ट सम ऑफ द हायर बैक्टीरियाज लाइक एक्टिनोमाइसिटीज are branch filamentous bacteria, so called because of a fancy resemblance to the radiating rays of the sun when seen in tissue lesions। ये किससे रिजेंबल करता है, अगर हम किसी टिश्यू लीजन्स के अंदर से अगर सन को देखेंगे तो रेडिएटिंग रेज जो होती हैं सन की, उसकी तरह ये हमको प्रतीत होगा। नेक्स्ट हमारा माइक्रोप्लाज्मास आर बैक्टीरिया दैट आर सेल वॉल डिफिशिएंट एंड हैंस डू नॉट possess a स्टेबल मॉर्फोलॉजी। माइक्रोप्लाज्मास जो होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती, एंड हैंस डू नॉट possess a स्टेबल मॉर्फोलॉजी। जब सेल वॉल नहीं होगी तो उनकी जो मॉर्फोलॉजी होगी वो भी स्टेबल नहीं होगी। दे अकर, जब इनमें सेल वॉल ही नहीं है तो इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होगा। दे अकर एज राउंड और ओवल बॉडीज एंड एज इंटरलैसिंग फिलामेंट्स। अभी आप डायग्राम से समझें डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। कोकस जैसे बेरी शेप था, कुकोबैसिलस, विब्रियो बेंड रॉड और कॉमा शेप, बैसिलस रॉड शेप, स्पाइरुलम स्पाइरल शेप, स्पाइरोकीट्स। आई होप आपको डायग्राम से समझ में आ रहा होगा। तो अभी हमने बात करी साइज़ की और शेप की, अब हम बात करेंगे सेलुलर अरेंजमेंट की। चूँकि हम जानते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है वो सेल्स के अंदर सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो हो सकता है उनका अरेंजमेंट अलग अलग हो। ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट हमने इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। लाइक डिप्लोकोकाई, चेन्स में होगा तो स्ट्रेप्टोकोकाई, पेयर्स में हुआ तो ट्रिप्लोकोकाई, ग्रुप ऑफ 4 में हुआ तो टेट्राज, ग्रुप ऑफ 8 में हुआ तो सारस्कीना, और ग्रेप लाइक क्लस्टर, अगर अंगूर के गुच्छों जैसा क्लस्टर शो करेगा तो स्टेफाइलोकोकाई। तो बैक्टीरिया समटाइम शो कैरेक्टरिस्टिक सेलुलर अरेंजमेंट और ग्रुपिंग। बैक्टीरिया ज़्यादातर कभी कभी हमको ग्रुपिंग या सेलुलर अरेंजमेंट दिखाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसा कि अभी आपको बताया अकॉर्डिंग टू द प्लेन ऑफ सेलुलर डिवीजन। कोकाई में भी अरेंज इन पेयर्स, जो कोकाई होते हैं वो पेयर्स में अरेंज होंगे। पेयर्स का मतलब हो गया 1 या 2, जिसको हम डिप्लोकोकाई कहेंगे, जैसा कि आप डायग्राम से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चेन्स की। जो स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं वो चेन के अंदर हमको दिखेगा। ग्रुप ऑफ 4 4 के ग्रुप में दिखेगा, उसको हम टेट्रास कहेंगे। 8 के पेयर्स में दिखेगा हमको तो हम उसको सारसीना कहेंगे। या ग्रेप लाइक क्लस्टर, अंगूर के गुच्छे के जैसा शेप अगर हमको दिखेगा तो हम उन बैक्टीरियाज को स्टेफाइलोकोकाई कहेंगे। अब आपने नोट किया होगा तो ये हैं सब कोकाई, इनका शेप कोकस ही है, लेकिन इनका अरेंजमेंट डिफरेंट है। On the basis of their arrangement, all the cocci are being named as diplococci, streptococci on the basis of their arrangement, tetrad, sarcina, staphylococci.
So this is the classification on the basis of their arrangement of cocci. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज की क्लास में हम सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है और अगर हम इसको कंटिन्यू करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और शायद आपको समझ में ना आए, इसलिए हम इस को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर हमारी वीडियोस आएगी। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे तो हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। बैक्टीरियल सेल्स के अंदर क्या क्या सेल स्ट्रक्चर होते हैं, क्या क्या और चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और आगे उसके अलावा आपको डिफरेंट पार्ट्स के अंदर वीडियोस मिलती जाएगी। तो आज की टॉपिक हम यही फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर किसी को कोई किसी भी तरीके का कोई डाउट होता है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या कॉलेज के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप ये चीज़ें हमसे डिस्कस कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।